एक तरफ पीएम मोदी हैं जो हरियाणा चुनाव में बीजेपी की जीत के लिए पूरा दम लगाए हुए हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता हैं जो अपनी ही पार्टी की लुटिया डुबोने में लगे हुए हैं। जैसे कंगना रनौत ने 3 कृषि कानून पर बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया। उनका बयान ऐसे वक्त पर आया जब हरियाणा में पीएम मोदी की पहली रैली होने वाली थी। कंगना का बयान ऐसा विवाद उठा कि उसने पीएम मोदी की रैली को भी ओवरशैडो कर दिया। पीएम मोदी की रैली से ज्यादा चर्चा कंगना के बयान की होने लगी, लेकिन बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे बीजेपी ने कंगना रनौत का जो फैलाया हुआ रायता था उसे समेटा कि पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसान आंदोलन पर बयान देकर एक और नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों को मनोहर लाल खट्टर ने नकली किसान बता दिया। उन्होंने कहा कि शंभू बॉर्डर पर जो लोग बैठे हैं वो किसान नहीं बल्कि किसानों का मुखौटा पहनकर वो लोग बैठे हैं जो सिस्टम को खराब करना चाहते हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल के इस बयान को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने तुरंत लपक लिया। सुशील गुप्ता जी ने बताया, आज खट्टर साहब का बयान आया है कि शंभू बॉर्डर पे जो बैठे हैं वो किसान नहीं है, वो नकली हैं, वो फर्जी हैं। इस बार जब बटन दबाने जाओ ऐसा बटन दबाना कि खट्टर साहब को लगे वो असली खट्टर नहीं है, नकली खट्टर है। ऐसा बटन दबाना दोबारा ये तीनों कानूनों की बात ना करें। ये तीनों कानून दोबारा इनके मुंह से तीनों कानून नहीं निकलने चाहिए, ऐसा बटन दबाना इस बार आप। किसानों पर दिए बयान के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और एक और विवाद में फंस गए। हिसार में उनके कार्यक्रम में हंगामा हो गया। उनके सामने एक लड़के ने कह दिया कि बीजेपी सत्ता में आएगी लेकिन उनका उम्मीदवार हरियाणा में नहीं जीतेगा। इस पर हंगामा हो गया। ये है कि नहीं है साहब? अरे ना आप मैं जिताऊं, आप तुझे जिताऊं मैं। पकड़ लो इसको, अरे इसको पकड़ लो, ले जाओ पकड़ के, ले जाओ पकड़ के बाहर। हिम्मत कैसे होगी इसकी? अरे पकड़ के ले जाओ इसको बाहर। मनोहर लाल खट्टर के इस वायरल वीडियो को इतनी चर्चा हो रही है जितनी कंगना रनौत के बयान की, जो उन्होंने 3 कृषि कानून पर दिया था और ऐसा विवाद खड़ा हुआ कि कंगना रनौत को अपना बयान वापस लेना पड़ा। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। कंगना की माफी और सफाई आते बहुत देर हो गई। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जैसे दिग्गज नेताओं ने सीधे इस मुद्दे को लपक लिया और पीएम मोदी को किसान आंदोलन पर एक बार फिर घेर लिया। भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी और सीनियर नेता कंगना रनौत जी ने मांग करी है कि तीनों किसानों के कानून वापस लागू किए जाएं। कौन कौन चाहता है कानून आने चाहिए? नहीं आने चाहिए ना, नहीं आने चाहिए ना, लेकिन यह दिखाता है कि उनकी मंशा है कि तीनों कानून वापस आए। जैसा भी सुशील गुप्ता जी ने बताया, आज खट्टर साहब का बयान आया है कि शंभू बॉर्डर पे जो बैठे हैं वो किसान नहीं है, वो नकली हैं, वो फर्जी हैं। इस बार जब बटन दबाने जाओ ऐसा बटन दबाना कि खट्टर साहब को लगे वो असली खट्टर नहीं है, नकली खट्टर है। ये बीजेपी के जो लोग होते हैं ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। उनके एक सांसद ने
किसान कानून, जो काले कानून थे, उनको रिवाइव करने की बात की है। मोदी जी, आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। 700 लोग शहीद हुए हैं, उनकी याद करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। मोदी जी ने 2 मिनट मौन नहीं रखने दिया था, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। हरियाणा में पहले ही बीजेपी की राह मुश्किल है। 10 साल की सत्ता विरोधी लहर है। किसान आंदोलन, अग्निवीर पहलवानों का मुद्दा हावी है और उस पर बीजेपी के नेताओं के ऐसे बयान पार्टी की मुश्किलें और बढ़ा रहे हैं।